दोस्तों, आज की कहानी है डॉ हिल का भूतिया जंगल। चलो शुरू करते हैं। रात का वक्त था, ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी और मैं अकेला कैमरा लेकर उस जंगल के अंदर बढ़ रहा था। ये जगह थी डॉ हिल का जंगल, कुर्सियोंग, पश्चिम बंगाल में, जहां लोग कहते हैं कि अंधेरा होते ही यहां कोई अनदेखी परछाई घूमती है और जो भी उसे देख लेता है वो फिर लौट कर नहीं आता। दिन में ये जंगल सामान्य लगता है, सूरज की किरणें पत्तों से छन कर आती हैं, पक्षियों की आवाज गूंजती है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगती है, जंगल की हवा बदल जाती है। उस दिन मैंने स्थानीय लोगों की बात नहीं मानी यार। उन्होंने कहा था, सूरज ढलने से पहले लौट आना बेटा, वरना जंगल खुद तुम्हें रोक लेगा। और अब वही हो रहा था। 7 बजे का वक्त था, आसमान काला पड़ चुका था, मेरी टॉर्च की रोशनी बस कुछ फीट तक जा रही थी। तभी अचानक मुझे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज पास आती गई। मैंने मुड़ के देखा, कोई नहीं था। बस पत्तों के बीच एक पतला सा रास्ता, जिसे लोग कहते हैं डेथ रोड। कहा जाता है इस रास्ते पर एक बिना सिर वाला लड़का भटकता है। वो चलता है पर कभी रुकता नहीं, और अगर कोई उसके रास्ते में आए तो वो गायब हो जाता है, हमेशा के लिए। मैंने इसे अफवाह समझा, लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च फिर से ऑन की, सामने कुछ खड़ा था। छोटी सी परछाई, बिना हिले डुले मुझे देख रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी हवा रुक गई। पेड़ हिलना बंद, सब कुछ शांत। फिर मेरे कान के बिल्कुल पास से एक हल्की फुसफुसाहट आई, वापस जाओ। मैं सन्ने रह गया। मैंने पीछे मुड़ के दौड़ लगाई। नहीं पता मैं किस दिशा में भाग रहा था। बस एक ही सोच थी, किसी तरह जंगल से बाहर निकलना है। पर जब मैं आखिरकार किनारे पर पहुंचा तो देखा मेरे कदमों के निशान वापस जंगल की ओर जा रहे थे। जैसे किसी ने कहा हो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उस रात मैं किसी तरह वहां से बाहर निकल आया। लेकिन आज भी जब आंखें बंद करता हूं तो उसी जंगल की हवा महसूस होती है, और कभी कभी अपने पीछे वही कदमों की आवाज फिर से सुनाई देती है। कहते हैं डॉ हिल का जंगल आज भी वैसा ही है, शांत पर जिंदा। खत्म नहीं हुई। कुछ सच्चाइयां डर से भी ज्यादा गहरी होती हैं। क्या तुम वहां जाने की हिम्मत करोगे? तो दोस्तों, अगर से आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सच्ची कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।